we use another word for potential and that is tension. Why we use the word tension and where we use it? हमने सुना है हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं तो उसमें लिखा रहता है हाई टेंशन और लो टेंशन। तो ये टेंशन का मीनिंग, टेंशन का रिलेशन पोटेंशियल से है, पोटेंशियल डिफरेंस से है। अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं। उस लाइन में जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को पावर हाउस से कंप्रेस किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फिनोमिना से चार्जेस को कंप्रेस करते हैं। तो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पहले हमने ये चार्ज दिया, ये फ्रीली रहता है। जब दूसरा चार्ज देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और फिर जब हम एक और चार्ज देंगे तो ये सब मिलके उसको रिपेल करेंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ से कंप्रेस करके बैटरी से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से उसको कंप्रेस करके यहाँ डाल देते। अब ये देखिए इन सब में एक दूसरे पर रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, ये सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसके अंदर के जो चार्ज हैं वो चार्ज इस टेंशन की स्टेट में रहते हैं। क्यों? सब एक दूसरे को पुश आउट कर रहे हैं। क्यों पुश आउट कर रहे हैं? क्योंकि रिपेल करते हैं। तो ये यहाँ आए ही क्यों? क्योंकि हमने इनको वर्क करके एनर्जी देकर यहाँ भेजा है, वर्क करके हमने इसको पुश किया है। और जब हम किसी चार्ज पर वर्क करते हैं तो उसका क्या इंक्रीज हो जाता है? पोटेंशियल। तो इन सब चार्जेस का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, लेकिन ये सब चार्ज टेंशन में है। इस एक चार्ज को देखिए, ये सारे के सारे मिलकर इसको पुश आउट करना चाहते हैं। सो इट इज अंडर ए ग्रेट टेंशन और इस टेंशन का मेजरमेंट उससे है जितनी एनर्जी देके, जितना वर्क करके हम एक चार्ज को फिर यहाँ पुश करते हैं। अगर मुझे इस चार्ज को यहाँ पुश करने में 220 जूल वर्क करना पड़ा, एक कूलम चार्ज को पुश करने में 220 जूल वर्क करना पड़ा, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? वर्क अपॉन चार्ज, दैट विल बी 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट है। इसका ये मतलब है कि इसमें जो चार्ज पुश किए गए हैं वो हर एक पर 220 जूल एनर्जी लगाकर, 220 जूल पर कूलम एनर्जी लगाकर पुश किए गए हैं और ये सब के सब एक टेंशन में है। इसलिए हम पोटेंशियल के लिए एक दूसरा वर्ड क्या यूज करेंगे? टेंशन। नॉर्मली हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक लाइन आती है पावर हाउस से, उसमें चार्जेस को प्रेस करके कौन भेजता है? तो आंसर है पावर हाउस का जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से वो चार्जेस को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने में वो अपनी एनर्जी खर्च करता है। वो एनर्जी वो कहां से लाता है? तो आंसर है कि हम जो कोयला जलाते हैं, कोयले से जो एनर्जी निकलती है, कोयले में केमिकल्स होते हैं, कार्बन, उसका केमिकल रिएक्शन होता है C+O2, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वाटर में वो एनर्जी डालते हैं तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस स्टीम की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते, टरबाइन चलाते। जब वो टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी बनती है तो वो एक जनरेटर को चलाती है। जैसे हमारे डायनमो होते हैं मोटरसाइकिल में, कार में, तो वो एक डायनमो को चलाती है। वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी को डायनमो में खर्च करती है चलाने में। और जब वो डायनमो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो उसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल है सबको एक तरफ धक्का लगता है और वो सब ऐसे उस तार में, कंडक्टर में कंप्रेस होते 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 हमारे घर पे आ जाते हैं। और घर में आकर वो हमारी जो सॉकेट बनी हुई है ये यहां आकर रुक जाते। अब इसके पास कंप्रेस किए हुए चार्जेस हैं, ठीक है, अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे एनर्जी को। तो इसका जो टेंशन है कितना है? तो टेंशन के लिए क्या यूज करना है? वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज 220 है। जैसे ही हम इसमें एक बल्ब लगाएंगे, ये हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया हुआ है ये, तो इसका V कितना है? 0।
ये हमने इस पावर हाउस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका V कितना है जितना इसका V है, और यही इसका टेंशन है। ओके, तो हमारे घर में जो टेंशन दिया जाता है, जो वोल्टेज दी जाती है, दैट इज 220। बड़ी इंडस्ट्रीज में और ज्यादा टेंशन दी जाती है, और जब हम इस पावर को दूर दूर भेजते हैं, बहुत ज्यादा दूर भेजते हैं, तो हम ज्यादा कंप्रेस करके भेजते हैं, ज्यादा टेंशन दे के भेजते हैं, ज्यादा एनर्जी दे के भेजते हैं। कितनी? 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट। और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टावर है, बड़े बड़े पोल है, उसके नीचे वार्निंग का बोर्ड लगा रहता है, इट इज 11 kV लाइन, इट इज 33 kV लाइन, लाइक दैट। ये वाली लाइन को जो हमारे घर में ऐसे आ रही है, अगर हम यहाँ टच करते हैं, अगर हमने यहाँ फिंगर से टच किया, तो हम खुद कहाँ खड़े हैं? हम अर्थ पर खड़े हैं। अगर हम अर्थ पर खड़े हैं तो हमारे पैर का वोल्टेज कितना है? 0। और जैसे ही हम हाथ से इस चार्ज को टच करते हैं, चार्ज को जाने के लिए एक पैसेज मिलता है। ये जो पैसेज मिलता है, बिकॉज अवर बॉडी इज कंडक्टर, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द बॉडी, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट्स इन द बॉडी, इट इज ए कंडक्टर। तो यहां से ये चार्ज बड़ी तेजी से जीरो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं और हमें शॉक लगता है। जब ये चार्ज यहाँ से मूव करते हैं, तो ये मूव करते हैं, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, एंड वी गेट द शॉक। कितना शॉक लगेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस इसमें से जाएंगे। कितने नंबर ऑफ चार्जेस जाएंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि इसका पोटेंशियल कितना है, और अभी हमको दिख रहा है इसमें टेंशन कितना है। तो अगर लो टेंशन वायर है तो पर सेकेंड कम चार्जेस जाएंगे, और अगर हाई टेंशन वायर है तो पर सेकेंड ज्यादा जाएंगे। ओके, सो ये एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या है कि वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है? टेंशन। और जैसे ही हम कहीं पर फिंगर रखते हैं, लो वोल्टेज होगी तो ये कम चार्जेस जाएंगे, हमको शॉक कम लगेगा। हाई टेंशन होगा तो नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा जाएंगे पर सेकेंड, जिसको हम बोलेंगे हाई करंट होगी। तो हमको शॉक भी ज्यादा लगेगा और इनका वर्क डन भी ज्यादा होगा। एक एक कूलम चार्ज हमको 1100 जूल देगा, 11,000 जूल हमारी बॉडी को देगा, एंड इट इज सो मच ऑफ एनर्जी कि बॉडी जल जाएगी तुरंत। इसको हम इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। ओके, सो पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? टेंशन। इसी तरह से कभी कभी हम इसको प्रेशर से कंपेयर करते हैं। प्रेशर क्या होता है मैकेनिक्स में? फोर्स ऑन ए सरफेस, फोर्स ऑन ए सरफेस, थ्रस्ट ऑन ए सरफेस। यहाँ आप देख रहे हैं ये सरफेस है, और रिपल्शन के कारण ये सब इस पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन इसका काउंट हम कैसे करेंगे? इस फोर्स का काउंट हम न्यूटन से नहीं करते, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से नहीं करते, इसकी काउंटिंग हम पोटेंशियल से करते। ओके, तो पोटेंशियल भी बेसिकली क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वो हमने इसको एनर्जी दी हुई है। तो जितना ज्यादा एनर्जी हम देंगे उतना ज्यादा इनका रिपल्शन का फोर्स हो जाएगा। क्यों? उतने ज्यादा चार्ज हो जाएंगे, उतना ज्यादा वर्क करेंगे, तो ये टेंशन बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो ये फोर्स भी किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। तो जितने हायर वोल्टेज पर ये चार्जेस होंगे, उतना ज्यादा हमारे हाथ पर फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा हमारे हाथ पर टेंशन फील होगा। सो वोल्टेज के लिए हम एक दूसरा वर्ड टेंशन भी यूज कर सकते हैं, एंड दैट विल बी यूज्ड whenever we comes to various numericals and different problems. Force between two plates of capacitor. एक कैपेसिटर को जब हम चार्ज देंगे, इसके पास पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है कि दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड वी कैन काउंट इट। ओके, हाउ कैन वी काउंट इट? कूलम्स का जो फॉर्मूला है, that is 1/4 pi epsilon naught q square upon d square. Can we apply that? Answer no. Why?
because that formula is for point charge and here there is a distribution of charge which is not a point charge. यहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यहाँ एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है. देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द फोर्स? उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हम एक फॉर्मूला यूज करें. फोर्स इज इक्वल टू Q into E. There is electric field created by one charge plate and another plate having certain charge is placed in that electric field and that will experience a force. एक चार्ज प्लेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, तो एक सरफेस ऑफ चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है? दैट वी विल राइट हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड created by conductor 1. This is equal to sigma upon 2 epsilon naught. क्यों? ये हमने पढ़ा हुआ है. प्लेन शीट, ए लार्ज प्लेन शीट विच चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये दूसरी प्लेट लाकर रखी जिसके पास कितना चार्ज है? Q. अगर इसके पास चार्ज Q है, देन हाउ मच फोर्स इट विल एक्सपीरियंस? Q इंटू E. तो ये हमने लिखा Q इंटू E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये है फोर्स. तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया. अब ये फोर्स का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अटपटा है. Q है, सिग्मा है, इन दोनों को हम एक जैसा बना सकते हैं. किस तरह से एक जैसा बना सकते हैं? देखिए, अगर हम, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया किसका? फोर्स का. फोर्स. दूसरा देखिए, F इज इक्वल टू, अगर हम सिग्मा को Q में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज Q अपॉन एरिया. सो दिस विल बी 2, आई राइट इट हाफ. दिस इज Q और ये है Q अपॉन एरिया एंड एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज हाफ Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. ऐसा लिख सकते हैं. अगर हम सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A राइट, इस Q को सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई A लिखें तो क्या होगा? सो दिस विल बी अगेन फोर्स इज इक्वल टू माइनस हाफ सिग्मा अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई A and this will be square. इस तरह से हम इनमें से कोई भी फॉर्मूला चॉइस कर सकते हैं. मोस्टली वी यूज दिस और इवन दिस. सो दिस इज फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स. सम पीपल हैव डाउट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया, एक प्लेट के कारण लिया, दूसरे के कारण क्यों नहीं लिया? क्योंकि फोर्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय वन चार्ज, अदर चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उस चार्ज पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगता, उस चार्ज पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है. तो ये जो फील्ड बना रहा है उसे हमें काउंट नहीं करना है, वो इसका इंटरनल फील्ड है. इसने जो फील्ड बनाया वो इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड है. और फोर्स कैसे निकालते हैं? ये जो फोर्स है, दिस इज चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल प्लेट बनाती है. एक सिंगल प्लेट जो फील्ड बना रही है वो इतनी होती है, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स.